मेरे भैया जब ध्रुव वहां से चले गए तो आहट भरी पुकार सुनीति ने सुनी। अब जनी बड़ी मुश्किल से एक बेटा को चेहरा देखो हो बे, वो बेटा पे कोई हाथ उठाए देवे तो मैया पे का बीतेगी। आज सुनीति ने झपट के ध्रुव को छाती से लगाए लियो। क्या बात है बेटा, काय को परेशान है, किसने डांटा? ध्रुव बोले मैया मौसी ने। अरे बाबरे माँ मरे मौसी जिए जो मौसी सी मासी माँ जैसी, चुप हो जा। ध्रुव बोले मैया हम जा से ना रो रे, हमें मौसी ने मारो। फिर मैया हम तो जा से परेशान हैं कि मौसी डांटती रही लेकिन पिता ने कुछ नहीं कहा। सुनीति के दिमाग में झटका लगा कि अगर ये ऐसे ही सोचता गया तो आफत हो जाएगी। एकदम से बोली अरे बाबा रे ध्रुव, जब वो तेरे पिता होते तब तो कुछ कहते, वो तेरे पिता है ही नहीं। ध्रुव एकदम से चौंका, मैया फिर मेरा पिता कौन है? बोले तेरे पिता का नाम है परमात्मा, ईश्वर, जगदीश, भुवनेश्वर, और वो तेरा ही पिता क्या, वो तो संसार का पिता है, वो तेरे पिता का भी पिता है। तो ध्रुव बोले बस रहने दे, मैं उसी पिता घर जाऊंगा और जो ध्रुव हूँ तो ध्रुव पद पाकर आजीवन ध्रुव कहलाऊंगा। बस मुझे न कोई कपड़ा दे और न कोई दुलाई दे, जिस तरह राज सम्मान दिया मैया उस तरह विदाई दे, जाने दे माँ। मैया बोली अरे ओ बाबा रे, एक माँ अपने बेटे को IAS, IPS, PCS, फौजी, पुलिस, डॉक्टर, इंजीनियर जो भी पोस्ट हो वो दिलवा सकती है। कहती है कि जा तुझे जो भी करना पढ़ाई कर ले, लेकिन एक माँ अपने बेटे को कभी महात्मा नहीं होने देगी। लाला तू कैसी बात करता है, महात्मा नहीं होने दूंगी? अरे माँ मैं महात्मा होने नहीं जा रहा, मेरी मौसी ने बोला है कि तू भगवान का भजन कर, मतलब जो पूरे संसार का पिता है। एक बात याद रखना बुजुर्गों, पीछे ध्यान देना दादा, बाबा चौपाई में लिखते हैं कि कलियुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर होता रहे। आप राम के दर्शन की छोड़ो, राम के नाम में भी इतनी बड़ी शक्ति है कि भव से बेड़ा पार हो जाएगा। एक रामचरितमानस से आपको उदाहरण देती हूँ। जब प्रभु लंका पर विजय प्राप्त करने जा रहे थे तो वहां पर जो समुद्र का पुल बन रहा था वहां पत्थरों की और पर्वतों की जरूरत पड़ी। तो बंदर बड़े उपद्रवी होते, बंदरों ने कहा कि पुल तो बन ही रहा है, काम किया जाए, बड़े बड़े से पत्थर लाइए और वो पत्थर ला करके राम का नाम लिखो, राम का नाम लिख के वो पत्थर पानी में डालो। अगर वो पत्थर पानी में तैर गए तो राम के नाम में शक्ति है, अगर नहीं तैरे तो राम के नाम में शक्ति नहीं है। अब आप ये बताइए, इतना छोटा सा भी कंकड़ आप पानी में डालोगे वो तैर सकता है? कभी नहीं। इतने बड़े बड़े पत्थर मंगाए गए जिन पर राम का नाम लिखा गया, और जैसे ही बानरों ने वो पत्थर पानी में डाले, परीक्षित ऐसी प्रभु की कृपा कि वो पत्थर पानी में तैरने लगे। अब तो बंदर उछलने लगे, बोले राम के नाम की छोड़ो, अरे दर्शन की छोड़ो, प्रभु के नाम में बड़ी शक्ति है। तो जवाब दिया लंका के रावण, लंका के रावण को पता चला कि ये कोई बहुत बड़ी बात है। अरे लायक बड़ा सा पत्थर और वो हमारा नाम लिख के पानी में डालो, वो भी तैर जाएगा। अब दादा को बड़ो सो पत्थर आयो, पत्थर मंगा के सभा में रख दिया गया। रावण उस पत्थर के पास पहुंचा, बोले नाम लिखो मेरा। अब उस पत्थर पर रावण का नाम लिखा गया।
और जैसे ही रावण का नाम लिख के बोले जाओ ले जाओ इसे पानी में डालो, पानी में डाला। पता है क्या हुआ महाराज? वो पत्थर पानी में तैरने लगा। रावण का नाम लिख के जब वो पत्थर डाला गया तो वो पत्थर तैरने लगा। लोग अचंभित हो गए, बोले तो राम की बराबरी कर सकता है, अगर इसके नाम से पत्थर तैर रहे तो ये तो राम की बराबरी कर रहा है। लेकिन आपको बता दे महाराज वो पत्थर जब रावण का नाम लिखा गया था तो रावण ने उस पत्थर के पास जाकर के कहा धीरे से कि तुझे राम की सौगंध है, अगर तू डूब गया, तुझे राम की सौगंध है, अगर तू डूब गया तो रावण के नाम से नहीं भगवान की कसम से तैरा है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। जवाब दिया लाला नहीं जा सकता। तो ध्रुव बोले माँ शायद तू नहीं जाने, मैं बड़ा परेशान हूं, जाने देना। मैया ने बहुत मनायो लेकिन ध्रुव नाई माने। जवाब दो लाला अगर नाई मान रहे हो तो जा बच्चा, लेकिन एक बात याद रखना जा तो रहा है, डरना बिल्कुल नहीं। कहा करो खबर दी कि आपका बेटा बन के लिए जा रहा है। राजा बोले बेटे से बोलना बन के लिए न जाए, आज से उसकी माँ महलों में रहेगी, बढ़िया भोजन मिलेगा। ध्रुव बोले बारे भगवान अबे तो गलियों पार नहीं कर पाए, मैया की बड़ी सेवा है रही है, जब इसके नाम से लोग इतना डरते हैं तो उसके दर्शन करने में कितना आनंद आएगा। नहीं लौटूंगा, आप लौट जाइए। ध्रुव सीधे जंगल की तरफ बढ़े। जब जंगल की तरफ बढ़े तो रास्ते में ब्रह्मा पुत्र नारद से भेंटा हुआ। बोले कहां जाता है? तो अपने पीछे देखो।